Hello students, today we are going to revise verbal to non-verbal. As you know that already we had done, already हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस इसके कर चुके हैं. तो आज जो है हम रिवीजन करने जाएंगे कि किस तरह से वर्बल टू नॉन वर्बल आपको एग्जाम में सॉल्व करना है एंड हाउ यू कैन गेट इजीली 5 मार्क्स. किस तरह से आप जो है आसानी से 5 मार्क्स गेन कर सकते हो. बिकॉज इन द क्वेश्चन नंबर 6 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अभी आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 6 में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है जो कि ए और बी ऐसे दो पार्ट्स है उसके. तो ए जो है A1 दैट इज नॉन वर्बल टू वर्बल एंड A2 दैट इज वर्बल टू नॉन वर्बल. In your exam, it's a very easy. You can solve it and through the point, you can get the marks. तो इसलिए आज जो है हम इसे सॉल्व करेंगे कि किस तरह से आपको वर्बल टू नॉन वर्बल सॉल्व करना है इन योर एग्जाम. फॉर दिस क्वेश्चन यू विल बी गिवन अ वर्बल इंफॉर्मेशन. आपको जो है सारी इंफॉर्मेशन वर्बली दी गई होगी, पैसेज में दिया गया होगा एंड यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑन बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उस बेस पर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ अ ट्री डायग्राम और यू हैव टू वर्बली पैसेज इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू ड्रॉ द टेबल और आपको टेबल ड्रॉ करना होगा. अ वेब डायग्राम, पाई डायग्राम, फ्लो चार्ट्स एंड डूज एंड डोंट्स. इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको. इट मीन्स ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू इन द पैसेज फॉर्म. पैसेज में आपको सभी इंफॉर्मेशन दिया है होगा एंड क्वेश्चंस इस तरह से रहेगा कि ड्रॉ द ट्री डायग्राम, ड्रॉ अ टेबल, ड्रॉ अ वेब डायग्राम, ड्रॉ अ पाई चार्ट, राइट द इंफॉर्मेशन इन अ फ्लो चार्ट, राइट अ डूज एंड डोंट्स. द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक दिस. Say the information. See students, it's a very easy question. For the title there is the 1 marks for you and covering all the points. When you cover the important all the points you get 2 marks. And appropriate graphics, if you draw the diagram appropriate, जब आप डायग्राम जो है वो appropriate draw करते हो तो you get the 1 marks. And overall presentation, how you present your diagram, either tree diagram या टेबल, वेब, ओवरऑल आप कैसा प्रेजेंटेशन करते हो उसके लिए भी आपको 1 मार्क्स होता है. तो always mind that it's a very important and you have to draw the diagram with the help of pen. पेन से ही आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. नेवर यूज अ पेंसिल. पेंसिल का यूज आप नहीं करोगे. इफ यू यूज अ पेंसिल you लॉस योर मार्क्स. माइंड दैट. वहाँ पे आपके मार्क्स कट होंगे. तो सो दैट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम विद द हेल्प ऑफ पेन. पेन से ही आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. लेट्स सी विच स्टेप ऑफ द क्वेश्चन विल आस्क. कैसे जो है आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. फर्स्ट टुडे वी विल रिवाइज आवर ट्री डायग्राम एंड टेबल कि हाउ यू कैन ड्रॉ अ ट्री डायग्राम एंड टेबल. सी दिस इज द योर क्वेश्चन, राइट. इन दिस वे द क्वेश्चन विल आस्क. ऐसे जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट. इट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम. अब यहाँ पे नहीं लिखा है कि ट्री डायग्राम ड्रॉ करना है या व्हाट इंफॉर्मेशन, व्हाट डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ. तो यू हैव टू माइंड दैट हियर यू हैव टू ड्रॉ ट्री डायग्राम, राइट. To read the following information and draw a tree diagram to represent it. All the information you have to draw in a tree, right? Tree session में आपको इसको all the information आपको draw करना है. First of all, you have to read the question carefully when you go to solve it. जब इसको जाते हो solve करने के लिए तो first of all you have to read the question carefully. See what is given. Literature is something hard to define. Many interpretations are made about the world, but all are incomplete. Some says that literature is the mirror of life. See, अब किसके बारे में यहाँ पे दिया गया है. It means main point is literature. किसके बारे में दिया है? Literature. तो literature is something hard to define.
मेनी इंटरप्रिटेशन, कई सारा उसका स्पष्टीकरण किया गया है। सम सेज, कुछ कहते हैं लिटरेचर इज द मिरर ऑफ लाइफ। अब लिटरेचर क्या है? मिरर ऑफ लाइफ। सम सेज इट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। कुछ लोग इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं? क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। सम सेज whatever may be the controversy about the world, we may say that literature is the which reflect the life. अब लिटरेचर की सबने अलग अलग परिभाषा बता दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसको ड्रॉ करने जाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द टाइटल। यहाँ पे आप टाइटल दोगे। अब टाइटल क्या है उसका? लिटरेचर। तो उसको इस तरह से लिखोगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द टाइटल। अब यहाँ पे टाइटल क्या है? लिटरेचर। अब लिटरेचर को अलग अलग क्या बोला गया है उसको आप बताओगे, राइट। जैसे लिटरेचर को बताया गया मिरर ऑफ लाइफ। लिटरेचर की और क्या परिभाषा दी गई? लिटरेचर की और परिभाषा यहाँ पे दी गई जैसे क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। लिटरेचर की और एक परिभाषा क्या दी गई? बिकॉज इट्स अ डिफाइन द लिटरेचर रिफ्लेक्ट ऑफ द लाइफ, राइट। इस तरह से अब यहाँ पे लिटरेचर की अलग अलग परिभाषाएं दे दिया गया। तो यहाँ पे लिटरेचर आपने लिख दिया, लिटरेचर को क्या क्या डिफाइन किया गया वो चीज़ें लिख दिया। अब इसके बाद क्या बोला गया है? सी The branches of the literature are poetry, drama, novel, short stories, right? अब ये इसके branches हैं। तो यहाँ पे अब branches बोला गया। सी branches बोला गया तो तुरंत आप जो है उसके branches निकाल दोगे। ये जो है अलग अलग branches हो गए। अब यहाँ पे branches में पहला क्या बोला गया? सी here is the poetry, इस तरह से लिख दोगे। पोएट्री पूरा लिखोगे आप। तो ये तो जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ। पोएट्री, ये ड्रामा, और क्या है उसका? नॉवेल। उसके बाद में शॉर्ट स्टोरीज। उसके बाद क्या है? नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, राइट। तो इस तरह से 4 भाग बताए गए, पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरीज। तो इस तरह से आपने 5 भाग कर दिया। अब इसके बाद फिर क्या बताया गया? यहाँ पर पोएट्री इज ऑफ 2 काइंड्स। पोएट्री के 2 काइंड बताए गए। तो अब यहाँ पे पोएट्री के 2 काइंड निकालोगे। ये पोएट्री है, ये पोएट्री के यहाँ पे 2 काइंड्स निकालोगे, राइट। यहाँ पे इस तरह से 2 काइंड्स उसके करोगे। तो पोएट्री के 2 काइंड्स क्या हो गए? अब यहाँ पे पोएट्री के 2 काइंड्स हो गए, इमेजिनेटिव एंड रियलिस्टिक। इसी तरह से ड्रामा, ड्रामा इज आइदर अ कॉमेडी और अ ट्रेजेडी। तो यहाँ पे ड्रामा के भी 2 हो गए, कॉमेडी और ट्रेजेडी। इसी तरह से नॉवेल, नॉवेल में भी मेनी काइंड्स। अब उसके कई सारे काइंड्स है, हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, रियलिस्टिक, साइंटिफिक एंड रीजनल। इस तरह से हो गया। अब उसके बाद में इसी तरह से शॉर्ट स्टोरीज का लिख लोगे। शॉर्ट स्टोरीज वेरी क्लोज टू द लाइफ। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि वेरी क्लोज टू द लाइफ इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल स्कोप। तो डायरेक्टली बस खाली इतना भी लिख सकते हो, वेरी क्लोज टू द लाइफ, राइट। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पर ये आसानी से अपने ट्री डायग्राम जो है सॉल्व कर दिया। तो ट्री डायग्राम सॉल्व करते समय इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है कि इन्फॉर्मेशन कैसे आपको दिया गया है।